जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, इसे सबसे पहले ब्रिटिश के वैज्ञानिक ग्रिफिथ ने 1928 में चूहों के ऊपर प्रयोग किया, माइस के ऊपर। इन्होंने अनेक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस का अध्ययन किया। ग्रिफिथ ने 1928 में जो निमोनिया डिसीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने की कोशिश की, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की स्टडी करे जो कि मैमल्स के अंदर डिसीज़ कॉज करते हैं। इन्होंने 2 टाइप्स के स्ट्रेन इन बैक्टीरिया में बताई, एक पैथोजेनिक्स और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक्स बैक्टीरिया में इनमें कैप्सूल प्रेजेंट होती है और ये स्मूथ सतह वाले होते हैं, इन्हें T3 टाइप स्ट्रेन कहा। और जो नॉन कैप्सुलेटेड या नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में इनमें कैप्सूल अब्सेंट रहेंगी और इनकी सतह रफ होंगी और इन्हें T2 टाइप्स के स्ट्रेन में रखा। पहले इन्होंने T2 टाइप स्ट्रेन्स को, जो कि नॉन पैथोजेनिक नॉन कैप्सुलेटेड है, इन्हें माइस में इंजेक्ट किया तो माइस में निमोनिया डिसीज़ कॉज नहीं होती है और माइस लाइव रहते हैं। इसके बाद उन्होंने T3 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट करे तो माइस की डेथ हो जाती है, क्योंकि इनमें निमोनिया डिसीज़ कॉज हो जाती है। फिर इन्होंने ये T3 स्ट्रेन को हीट करके माइस के अंदर इंजेक्ट करे तो माइस लाइव रहते हैं और यह निमोनिया डिसीज़ कॉज नहीं करते। फिर इन हीट किल T3 स्ट्रेन को T2 स्ट्रेन, जो कि लाइव था, इसके साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट करते हैं तो माइस की डेथ हो जाती है और इनमें निमोनिया डिसीज़ कॉज हो जाती है। लिविंग T3 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को, जो कि कैप्सुलेटेड होते हैं, इन्हें माइस में इंजेक्ट करने पर माइस की डेथ हो जाती है, क्योंकि इनमें निमोनिया डिसीज़ कॉज हो जाएंगी। और T2 लिविंग स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट करने पर माइस में निमोनिया डिसीज़ कॉज नहीं होती और माइस लाइव रहते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले लिविंग T2 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लेंगे। इसमें नॉन कैप्सुलेटेड या नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, जिन्हें माइस में इंजेक्ट करने पर इनमें निमोनिया डिसीज़ कॉज नहीं होंगी और जो माइस होंगे वो लाइव होंगे। फिर लिविंग T3 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, जो कि कैप्सुलेटेड होंगे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इन्हें माइस में इंजेक्ट करने पर इनमें निमोनिया डिसीज़ कॉज हो जाती है और माइस की डेथ हो जाती है। इसी प्रकार इन T3 स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल करके माइस में इंजेक्ट करने पर ये माइस में निमोनिया डिसीज़ कॉज नहीं होंगी और माइस लाइव रहेंगे। अब इन T3 हीट किल स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को T2 स्ट्रेन लिविंग बैक्टीरिया के साथ में मिक्सचर करके माइस में इंजेक्ट करते हैं तो माइस की डेथ हो जाती है, क्योंकि जो कैप्सुलेटेड हीट किल T3 बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल T2 लिविंग बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे T2 बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे माइस में निमोनिया डिसीज़ कॉज हो जाएंगी और माइस की डेथ हो जाती है। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को समझाने के लिए ग्रिफिथ ने अनेक प्रयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को बताया। यह बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशंस या जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया की प्रोसेस कहलाती है।